हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ओम फार्मेसी पॉइंट चैनल पर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि मोस्ट यूज़फुल ड्रग्स, इंजेक्शंस, वैक्सीन्स एंड एंटीबॉडीज़ एंड लैब सैंपल्स कौन से होते हैं जो हम फ्रिज के अंदर रखते हैं, यानी कि रेफ्रिजरेटर के अंदर जो रखे जाते हैं। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे आगे आने वाली न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट मिल सके। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। तो और इनका फ्रिज में रखने वाली ड्रग का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो वो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। और इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि वो उनका रिसेप्टर्स क्या होता है, वो किसके साथ ब्लॉक करती हैं, किसके साथ ब्लॉकर नहीं करती हैं, और वो कितने ml में होती हैं और उनका यूज क्या होता है। आज हम इन सभी के बारे में इसमें जानेंगे। तो इसमें होता है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर नंबर 1 की, जिसके अंदर 3 टाइप्स की ड्रग्स होती हैं: एट्राक्यूरियम, रोक्यूरोनियम एंड सक्सिनाइल कोलिन। एट्राक्यूरियम होता है जो कि 50 mg का पर 5 ml के हिसाब से होता है, एंड रोक्यूरोनियम आपका 100 mg 10 ml का होता है, एंड सक्सिनाइल कोलिन 500 mg 10 ml होता है। तो इन तीनों का वर्क क्या होता है, ये आफ्टर ड्यूरिंग सर्जरी के दौरान आपकी जो स्केलेटल मसल्स है एंड मसल्स है उनको बिल्कुल रिलैक्स कर देती है, यानी कि इम्पल्स को नर्व्स तक नहीं पहुंचने देती है, जिससे पेशेंट को आफ्टर सर्जरी के बाद उसे कोई पेन फील हो। तो ये इसमें जितनी भी मेडिसिन होती हैं, ये कुछ मेडिसिन इसमें हाई अलर्ट के अंदर भी आती है, तो प्लीज़ इनका समय उपयोग ना करें। यह बहुत ही खतरनाक हो सकती हैं और जानलेवा हो सकती हैं। इसी के साथ हम अब आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 पर बात करते हैं मसल्स रिलैक्सेंट्स, जिसमें इसका साल्ट होता है सिस एट्राक्यूरियम, जो कि 10 mg पर 5 ml होता है। इसका भी वर्क होता है, ये मसल्स को रिलैक्स कर देती है, और उसके जो ब्लॉकर्स होते हैं, मसल्स के जो ब्लॉकर्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देती है, जिससे पेशेंट को मसल्स का बिल्कुल पेन फील नहीं होता है। इसके बाद हम बात करेंगे आगे एंटी थ्रोम्बोइक एजेंट, जिसमें हिपेरिन होता है, जिसके बारे में मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको इस बारे में बता चुका हूँ, जो कि 25,000 यूनिट एंड 5,000 यूनिट के हिसाब से होती है डोज। ये एक एंटीकोगुलेंट ड्रग होती है जो कि ब्लड का थक्का जमने नहीं देती है। जैसे किसी को पेशेंट को चोट लग गई है या कुछ एक्सीडेंट हो गया है, तो उस दौरान उसके लंग्स हैं, हार्ट हैं, उनमें कहीं क्लॉट ना बन जाए, तो उस दौरान एंटी थ्रोम्बोटिक एजेंट का एक इंजेक्शन दिया जाता है, ताकि उसका ब्लड प्रेशर सही रहे और उसका ब्लड क्लॉट ना हो। इसी के साथ हम अब आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि फ्रिज के अंदर रखी जाती है वो है इंसुलिन क्लास की ड्रग, जिसमें इंसुलिन में आती है नंबर 1 पर ह्यूमन एक्ट्रापिड, जो कि 40 यूनिट का होता है पर ml, जो कि डायबिटीज 2 में इसका यूज़ किया जाता है। यानी कि फर्स्ट की होती है तो वो नॉर्मल होती है और सेकंड में टैबलेट से ठीक हो जाती है, लेकिन जब पैंक्रेटिक सेल्स बहुत ज़्यादा ही प्रोड्यूस करने लगती है डायबिटीज़, तो उसको सप्रेस करने के लिए पेशेंट का, जिससे पैंक्रेटिक सेल जो बीटा ब्लॉकर्स है उसको ब्लॉक कर दे, उसके लिए ह्यूमन एक्ट्रापिड का इंजेक्शन दिया जाता है। जिसमें एक दूसरा साल्ट होता है लेरेंग्लियाटाइड, जो कि 6 mg पर ml का होता है। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं आगे ड्रग ऑन पेनिस। पेनिस के ऊपर कौन सी ड्रग असर करती हैं, जो कि फ्रिज के अंदर रखी जाती हैं, जिसमें है सबसे नंबर 1 पर कवरजेट, जिसमें एल्प्रास्टोडिल्डम, जो कि डायरेक्ट पेनिस के अंदर दिया जाता है। इसी में एक दूसरा साल्ट और है जो म्यूज नाम से आता है, एल्प्रोस्टाडिल। ये भी पेनिस के अंदर इंसर्ट किया जाता है, यानी कि जब किसी मेल व्यक्ति का पेनिस में तनाव नहीं है, प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, उसका इरेक्टाइल डिसफंक्शंस है जो कि बहुत जल्दी ही हो जाता है, तो उसमें ये हेल्प करती है। तो इसलिए उसमें ब्लड का फ्लो बढ़ा देती है पेशेंट के पेनिस में, तो इसलिए ये ड्रग दी जाती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे ड्रग एक्टिंग ऑन यूट्रस। वह कौन सी ड्रग होती हैं जो यूट्रस पर इफ़ेक्ट करती हैं, यानी कि जैसे कोई फीमेल है, प्रेग्नेंट लेडी है, उसे बच्चा होने वाला है, तो उस दौरान ड्यूरिंग सर्जरी के दौरान ये 2 टाइप्स के इंजेक्शंस होते हैं, जिसमें कि नंबर 1 है काबाप्रोस्ट और नंबर 2 ऑक्सीटोसिन। काबाप्रोस्ट होता है वो 250 mg पर 1 ml का होता है,
एंड ऑक्सीटोसिन होता है वो 5 IV यूनिट 1 ml का होता है, जो कि हेल्प करता है इन डिलीवरी के अंदर ब्लीडिंग के दौरान, यानी कि वो उनके यूट्रस को सिकोड़ देते हैं जिससे बेबी का डिलीवरी ईजिली हो जाए और ब्लीडिंग भी कम हो। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 5 पर NSAID। इसे तो आप जानते होंगे, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, जिसमें हम बात करेंगे डाइक्लोफेनिक की। हाँ तो दोस्तों, कुछ डाइक्लोफेनिक की ऐसी भी आइटम होते हैं जो कि जस्टिन नाम से, यानी कि ये सपोजिटरी के रूप में उसमें फ्रिज में रखे जाते हैं, जिसमें आपका आ गया 100 mg, 25 mg और 12.5 mg, जो कि पेन में, ऑर्थराइटिस पेन में, डेंटल पेन में, रोमेटॉइड पेन में एंड माइग्रेन पेन में इसका यूज किया जाता है। इसके बाद में क्लास आती है एंटीपायरेटिक, जिसमें पैरासीटामोल होता है, जो नियोमोल नाम से ब्रांड इसका होता है और नियोमोल नाम से ये मिलता है। सपोजिटरी होती है ये भी, जो कि 170 और 250 एंड 80 mg का होता है। ये भी फीवर में और आपका पेन में इसका उपयोग किया जाता है एंटीपायरेटिक ड्रग के रूप में। इसके बाद हम बात करते हैं फाइब्रिन सीलेंट। ये क्या होता है दोस्तों? ये एक टिशल्यू नाम से एक सॉल्यूशंस होता है, जो कि 2 ml और 4 ml का होता है, जिसका यूज होता है कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग को कंट्रोल करना। ये बहुत ही महंगा और एक्सपेंसिव आइटम होता है। जैसे कि जो नवजात केशिकाएँ होती हैं, आफ्टर सर्जरी के दौरान जब प्रोसीजर कर रहे हैं, एक सर्जन प्रोसीजर कर रहा होता है, तो उसके दौरान कोई नवजात केशिकाएँ होती हैं जिनमें कहीं चोट लग गई है या उनमें मतलब अनवांटेड ब्लीडिंग हो रही है, हड्डी की हार्ट की सर्जरी की है तो उसमें कहीं ना कहीं अनवांटेड ब्लीडिंग हो रही है, तो उसकी रक्त संबंध को हेमोकोगुलेट करने के लिए, रोकने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसा सॉल्यूशन जो आपने शायद ही कभी जाना होगा, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे कस्टोडल नाम से मार्केट में जाना जाता है और इसका दूसरा नाम होता है ग्राफ्टसोल। जब पेशेंट का प्रोसीजर होता है, जैसे किसी का लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है या किडनी ट्रांसप्लांट होता है, तो एक रिसिपेंट को किडनी जब ट्रांसफ़र की जाती है तो इसी सॉल्यूशन के अंदर उस किडनी को रखा जाता है ताकि वो ख़राब ना हो, जिसमें ड्यूरिंग सर्जरी हाफ आवर 1 आवर कितना भी टाइम लग सकता है, तो इसके अंदर उस किडनी को रखा जाता है। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं एंटी एंजाइनल ड्रग्स। एंटी एंजाइनल ड्रग्स कौन सी है? इसमें डिल्टेजिम, जो कि 25 mg 1 ml होती है। ये हाइपरटेंशन में, एंजाइना पेक्टोरिस में एंड एरेथमिया में इसका यूज किया जाता है, जो कि कैल्शियम CA कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ड्रग्स होती है। इसके बाद हम बात करेंगे बोटेक्स की। बोटेक्स जो कि फेशियल रिंगल्स के लिए यूज किया जाता है, फेस पर सुंदरता लाने के लिए, और ये माइग्रेन के लिए भी एक इसका अलग इफेक्ट देखा गया है, तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज होने लगी है मार्केट में। इसके बाद हम बात करेंगे टैबलेट्स की। तो कुछ टैबलेट हैं जो कि मेलाफ्लेन नाम से है, जो कि एंटी कैंसर ड्रग है, और इसके बाद एक और है रिटोनिविर, जो कि एंटीवायरल ड्रग है। तो ये 2 तरह की ड्रग होती हैं। तो इसी के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर एंड कमेंट